नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर कोई व्यक्ति स्पेस में चला जाता है बिना स्पेस सूट के, तो उसके साथ क्या होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इस सवाल का जवाब इसी आर्टिकल में है। ये आर्टिकल क्वेरा पे मौजूद है और इसके लेखक हैं संदीप दीक्षित जी। ये इन्हीं का आर्टिकल है। मैं केवल इसे पढ़ूंगा और आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जानते हैं क्या होगा अगर जब कोई अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर अपना स्पेस सूट उतार दे तो क्या होगा। अंतरिक्ष में जाकर सूट उतारने का अर्थ, यदि अंतरिक्ष यान में सूट उतारना है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यान में भी वो काफ़ी व्यवस्थाएं होती हैं जो सूट में होती हैं। यानी अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपना सूट अंतरिक्ष यान के अंदर निकालता है तो उसे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन खुले अंतरिक्ष में सूट उतारने पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में बहुत से भ्रम प्रचलित हैं। बाहर वायुमंडल नहीं होगा, ना सांस लेने के लिए हवा, ना हवा का दबाव, ना हवा की उष्मा, आप फटेंगे नहीं। हमारे रक्त का दाब बाहर की ओर होगा। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यान से बाहर है तो उसके रक्त का जो दबाव है उसको संतुलित करने के लिए अब वायुमंडल का दबाव नहीं है, यानी वहाँ पे नहीं होगा। इस कारण ये एक भ्रांति है, हमारे शरीर से फटकर रक्त निकल जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन हमारी धमनियाँ और त्वचा काफ़ी दबाव सहन कर पाती हैं, इसलिए तुरंत हमारी नसें नहीं फटेंगी। यद्यपि कुछ व्यक्तियों की कुछ कमज़ोर नसें फट भी सकती हैं। सामान्यतः नक्सीरी इत्यादि की समस्या वाले को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। इससे ज़्यादा कोई क्षति दबाव की कमी के कारण तुरंत तो नहीं होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति स्पेस सूट से तुरंत बाहर हो जाता है और पूरा वो शरीर उसका नेकेड हो जाता है, तो उसको स्पेस में जो दबाव है उससे तो कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली है। लेकिन परेशानियां अब शुरू होंगी। आप फूलेंगे, आपके रक्त की नाइट्रोजन त्वचा के आसपास बुलबुलें बनेंगी और धीरे धीरे फूलकर काफ़ी मोटी होंगे। लेकिन इस कारण भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ठंड से जमकर नहीं मरेंगे। यद्यपि बाहर का तापमान कम होगा, फिर भी हवा न होने शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए ठंड के कारण भी तुरंत मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का कारण दम घुटना ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि स्पेस में ऑक्सीजन तो होगा नहीं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। सांस न लेने के कारण दम घुटना आरंभ हो जाएगा और 15 सेकेंड में आप बेहोश हो जाएंगे। सांस रोकने के प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके फेफड़ों के हवा के दबाव से फेफड़ों के तंतु फटने लगेंगे, यानी तंतु यानी जो उसमें नसें हैं वो फटने लगेंगे। यदि हवा बाहर ही चली जाए तो आप थोड़ा अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि आपको 30 सेकेंड के अंदर सूट या कोई सही मदद मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। 2 मिनट के अंदर मृत्यु निश्चित है। अगर 2 मिनट हो गया तब तो जो मृत्यु है वो तो निश्चित है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए स्पेस सूट के ये काम होते हैं। जो स्पेस सूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है वैज्ञानिकों के लिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए। सांस लेने के लिए वायु प्रदान करना, ये उसमें व्यवस्था होती है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शरीर पर दबाव बनाकर रखना जिससे रक्त का दाब संतुलन में रहे। सूर्य की धूप से आँखों को बचाना, तापमान बनाकर रखना। वायु रहित वातावरण में तापमान 0 से सैकड़ों डिग्री कम हो जाता है। वायुमंडल में रहने के कारण छोटे मोटे कंकड़ पत्थर सतह तक पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कितने भी
कितनी भी वेग कोई सुई के बराबर भी कण आता हुआ आपको गोली की तरह लग सकता है। सूट उन सब चीज़ों से क्या करती है, रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त संचार आदि के इलेक्ट्रॉनिक साधन भी सूट में लगे होते हैं और पानी इत्यादि आवश्यकता की जो सामान होते हैं वो भी उसमें होते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक होते हैं उनका सूट होता है और बहुत ही वेल डिज़ाइन होता है। तो इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। ये आर्टिकल था संदीप दीक्षित का क्वेरा पर। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।